नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का नाम जो बहन है वो दक्ष, प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, दक्ष प्रजापति को। और दक्ष प्रजापति के पास में संतान हुई है जिनका नाम था सती। वही सती शंकर भगवान का विवाह हुआ है उन्हीं सती से। एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने दक्ष की उपाधि दी। अभिमान के कारण वहां पर मतलब अभिमान हो गया जब उसको पदवी मिली दक्ष की। सज्जनों मेरे बंधु ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम अभी पूरी कथा क्रम को क्रम बाय क्रम आपको बताएंगे। तो आज दक्ष ने देखा कि एक सभा रखी, दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब वहां पर गए, सभी देवी सभी देवताएं वहां पर गए हैं, पर सब देवता दक्ष को देखकर खड़े हो गए। पर शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। आंख सब में देखा तो कुछ बात नहीं, पर शंकर को देखा आंख बबूला हो गया है। देख ये तो हमारा दमाद है, ये खड़ा नहीं हुआ। आज ललकार कर बोला, देखो देखो सुनो, अगर सभा में कोई आसब्य बैठ जाए तो सभा में शोभा नहीं देता है। सब एक दूसरे को देखने लगे। आसब्य कौन है आप? आसब्य कौन है? अरे दिखता नहीं है, शंकर बैठा है, आंखें मटका रहा है। अरे बंदर जैसे नेत्र वाला है। आज जब ऐसा बोला तो जो उनके श्रृंगी थे, नंदी और श्रृंगी दोनों चढ़ गए। हमारे भोले बाबा से कैसा बोल रहा है? आपसी में जब खूब विवाद चलने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, शराबा शराबी हो गई वहां पर। आज वर्षों के बाद में शंकर भगवान ने बोला कि हाँ तो भाई सभा समारोह रखा गया था, ये तो श्राप समारोह हो गया। तो वहां से भगवान लेकर गए। कुछ समय के बाद में दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बहुत विशाल यज्ञ किया है मैया। सबको कार्ड बनाए, सबके नाम लिखे और सबके घर घर में कार्ड गए, पर शंकर भगवान के कोई कार्ड, कोई निमंत्रण नहीं गया। अब देखो बड़ी सुंदर बात, शंकर भगवान का कोई, और जब देखो आपस में 2 व्यक्ति अपनों की लड़ाई हो जाती है ना, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अगर आपस में जब प्रेम 2 प्रेमी की जब लड़ाई होती है तो जैसे धागा, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। धागा टूट जाएगा, आप उसको गांठ लगाकर जोड़ तो दोगे, परंतु गांठ स्पष्ट दिखाई देगी। गांठ दिखाई देगी ना, ये गांठ यहाँ से टूटा हुआ है, ये गांठ लगा दी। तो ऐसे ही दूसरी बात समझे इस बात को, जैसे दूध है, दूध है और दूध में खटाई नींबू को डाल दो तो दूध फट जाता है, उसका कुछ नहीं बनता है। दूध फट जाएगा, उसको कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही आज शंकर जी और दक्ष के बीच में विवाद हो गया है, पर इस विवाद को ज्यादा पड़ोसी आजू बाजू के बहुत मजा लेते हैं। जैसे कि बगल में शादी हो रही और बगल वाले की पड़ोसी से लड़ाई है, और सामने वाले को पता है देखो इनकी इन दोनों से झगड़ा है, दोनों से झगड़ा है, बगल वाले से झगड़ा है, और इन्हें शादी में नहीं बुलाया। परंतु जो होगा ना वो सीधे चप्पल उतारने उसी के घर पर जाएगा और बोला, क्यों भाई तुम्हें बुलाया नहीं है क्या? उसको पता है यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया, पर वो वही चप्पल उतारेगा और पूछेगा क्यों क्यों। मजा ने तीसरा होता है ना, वो मजा लेने वाला होता है। ऐसे ही शंकर भगवान में और दक्ष प्रजापति में विवाद है, देवताओं को पता है। तो आज देवता क्या कर रहे हैं, शंकर भगवान के कैलाश पर्वत के अपने शंकर भगवान के सिर से ऊपर अपने विमानों को ले जा रहे। भैया आसमान है और कहीं से विमान ले जाते? ना जी ना जी। पता तो चले तुम्हारे ससुर जी ने, तुम्हारे ससुर ने यज्ञ किया है, तुम्हें बुलाओ नहीं, देखो हम वहां जा रहे हैं। पर शंकर भगवान के ध्यान में लीले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं, वो तो अपने राम में लीले हैं।
पर सती से रहा नहीं गया, सती से नहीं रहा गया। सती बोली, शंकर भगवान के पास में गई है, ऊपर से जो देवियां थी वो सब इशारों से पूछा, सती ने देवी कहाँ जा रही? अरे कि तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। आहा, हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है? हाँ, तुम्हारे और पिताजी ने यज्ञ किया, हमें नहीं बुलाया, ऐसा हो नहीं सकता। शंकर भगवान के पास में सती जी गई हैं और शंकर भगवान से बोल रही हैं, स्वामी देखो, जो माताएं होती हैं ना, जब अपने ससुराल की बात, अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी ये करके, पर सती जी में सती की शैली देखो, जो माताएं होती जब अपनी मायकी, हमारे पिताजी ने ये किया है, हमारे पिताजी ने देखो कितनी बड़ी ये किया, हमारे पिताजी कितना बड़ो ये करवा रहे, हमारे पिताजी कितनी बड़ो ये, ज्यादातर हमारा मैं सबसे ज्यादा लगता। पर आज सती अपने स्वामी शंकर भगवान से बोल रही हैं, अरे आज सती माता भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी, मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ चल रहा है और जहां पर हमें जाना चाहिए, आज काफी विलाप किया और किस तरह से भोले बाबा से कहने लगी। भोले बाबा मना कर रहे हैं कि देवी, जब कहीं से कोई निमंत्रण नहीं आए तो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। अगर बिगड़ निमंत्रण के हम जाते हैं तो हमारा अपमान होगा, वहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा। तो आज पार्वती जी कहने लगी किस तरह से, ऐसी काले लई बोली, अरे बोले, ऐसी काले लई बोले, वो मेरे मुझे बादे बोला भी हर को, ऐसी कहा ले ले मोले मोले, मुझे बादे बोला भी हर को, ऐसी काले लई बोले, अरे बोले, मुझे बादे बोले भी हर को, ऐसी कहा ले ले मोले मोले, मुझे बादे बोला भी हर को, मुझे बादे बोला भी हरि 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 को, ऐसी काले लई बोल, अरे बोल, मुझे बादे बोला भी हरि को, ऐसी काले लई बोल, ओ बोल, मुझे बादे बोला भी हरि को, हरि को। ऐसी काले लई बोल, अरे बोल, मुझे बादे बोले भी हरि को, ऐसी काले लई बोले, भोला बोले, मुझे बादे बोला भी हरि को, 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 ऐसी काले लई बोल, अरे मुझे बादे बोला भी हरि को, ऐसी काले लई बोल, मुझे बादे बोला भी हरि को। देखिए कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। तो बूढ़ी बूढ़ी मैया वो भगवान के दरबार में नृत्य कर रही हैं और मेरी जो जवान जवान मैया है वो बैठी है। अब यहाँ डीजे बज रहा होता ना तो खरंजा उखाड़ के फेंक देती ईटन ने। हाँ